हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक टी6 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो अपना आज का जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा फिल्टर। क्या रहेगा? फिल्टर। और पिछले वाली वीडियो में जो अपन ने बात की थी वो की थी कि अपने पास जो डायोड जो होते हैं उनके माध्यम से अपन क्या बना सकते हैं? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर अपने क्या दे देगा? आउटपुट। उस आउटपुट के अंदर क्या होती है? एसी के थोड़े बहुत जो गुण होते हैं वो होते हैं उसके अंदर। ठीक है, एसी के थोड़े बहुत गुण, उस गुण को अपने को क्या करना है? दूर करना है, ताकि अपने जो डीसी होती है वो प्योर डीसी अपने को मिल सके। उस प्योर डीसी को लेने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? उस जो अपने पास जो आउटपुट मिलता है उसको थोड़ा शुद्ध करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। फिल्टर का मतलब होता है छानना। उसको अपन क्या करेंगे? छानेंगे। छानेंगे कैसे? और छानने के लिए जो यहाँ पे सर्किट यूज किए जाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? फिल्टर सर्किट। क्या बोलते हैं? फिल्टर सर्किट। ठीक है, फिल्टर परिपथ। तो इस वीडियो में अपन फिल्टर परिपथ के बारे में बात करेंगे। भाई कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार वो कार्य करते हैं। तो इस वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं अपन वीडियो पर। तो नोट्स अगर बना रहे हो तो नोट्सों के अंदर ढंग से इसको लिख लेना। देखिए, फिल्टर परिपथ क्या होते हैं? अगर परिभाषा की बात करूँ, क्या करूँ? परिभाषा की बात। अब पर मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास क्या है? कोई फिल्टर लगा है। ठीक है, ये मेरे पास फिल्टर, और यहाँ पे मैं क्या दूंगा इसमें? इनपुट। ये हो गया मेरे पास इनपुट। क्या हो गया? इनपुट। और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? आउटपुट। ये हो गया मेरे पास आउटपुट। ठीक है, इनपुट मेरा कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? कोई चाय छान रहा हूँ। चाय के अंदर चाय पत्ती भी होगी, पानी भी होगा, तो मिक्सिंग होगा मामला। तो यहाँ पे इनपुट क्या है? मिक्सिंग। इसके अंदर बहुत सारी विकृतियाँ हैं। उन विकृतियों को ये क्या करेगा? यहाँ पे ये लगा मेरे पास फिल्टर, यानी छलनी। क्या लगी है? छलनी। ये क्या कर देगी? इसके अंदर जो विकृति है उसको बाहर निकालेगी, इनको एक साइड में कर देगी, और जो साफ साफ चाय है उसको क्या कर देगी? आउटपुट में अपने को दे देगी। उसी प्रकार यहाँ पे जो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है उसके अंदर भी फिल्टर का यूज किया जाता है। यहाँ पे अपने पास इनपुट सिग्नल होते हैं, जैसे मान लीजिए 2 हर्ट्ज हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया। ये क्या है? मिक्सिंग। तो मैं यहाँ पे 3 सिग्नल अगर देता हूँ अलग अलग आकार के, अलग अलग सिग्नल, अलग अलग मान के। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे 3 सिग्नल दिए तो आउटपुट के रूप में मुझे क्या मिलेगा? एक सिग्नल। क्या मिलेगा? एक सिग्नल। वो भी कैसा होगा? जैसा अपन चाहेंगे वैसा सिग्नल अपने को यहाँ पे मिलेगा। यानी कि इसने क्या कर दिया? उस सिग्नल को सही करके फिल्टर करके यहाँ पे मुझे निकाल दिया। उसी को अपन क्या बोलते हैं? फिल्टर सर्किट। यानी कि एक निश्चित मान का यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास? सिग्नल। ठीक है, तो समझ गए सिग्नल। सॉरी, अपने पास फिल्टर क्या होते हैं? फिल्टर होते हैं मतलब विकृतियों को छानकर अलग करना, उनको अलग करके अपने क्या दे दे? शुद्ध रूप। किसका? सिग्नल का। वही क्या होते हैं? फिल्टर सर्किट। ठीक है, और अगर फिल्टर सर्किट के प्रकार की बात करें, किसकी बात करें? फिल्टर सर्किट के प्रकार की, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं अपने पास पैसिव वाले, और एक होते हैं अपने पास एक्टिव वाले। ठीक है, अपन ने ऐसी थ्योरी के अंदर पढ़ा था पैसिव प्रकार के, एक्टिव प्रकार के। ये जो पुर्जे होते हैं वही बात है यहाँ पे, पैसिव वाले और एक्टिव वाले। पैसिव के अंदर वो क्या चीज़ आएगी? एल, आर और सी, यानी कि इंडक्टेंस, प्रतिरोध और कैपेसिटेंस। ये 3 चीज़ों के द्वारा अगर फिल्टर बनाया जाए तो वो किसके अंदर आएगा? अपने पास पैसिव के अंदर। अगर एक्टिव के अंदर बात करें तो इसके अंदर आएगा ओप एम्प, और इसके अलावा अपने पास जो आएगा ट्रांजिस्टर। इनके द्वारा अगर फिल्टर बनाया जाए तो वो किसके अंदर आएगा? अपने पास एक्टिव जो फिल्टर होता है उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अपन बात करते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी? पैसिव की। अभी इस वीडियो में अपन पैसिव के बारे में बात करेंगे, तो पूरी बात नहीं करेंगे, इसके वीडियो 2-4 रहेंगे, उनके अंदर बात कर लेंगे अपन पूरी। परंतु यहाँ पे जितनी होती है उतनी बात कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, एल क्या यहाँ पे? इंडक्टर। आर क्या? प्रतिरोध। सी क्या? मेरे पास कैपेसिटेंस। यानी यहाँ पे ये तीनों जो पुर्जे होते हैं वो पैसिव घटक कहलाते हैं, यानी पैसिव कंपोनेंट। इनके बारे में एक वीडियो में बता भी चुका हूँ। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं उस वीडियो को, ताकि इन पुर्जों को आप अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो देखिए, तो इसके आधार पर मैं इस फिल्टर को कितने भागों में बांट सकता हूँ? 4 भागों में। सामान्य जो भाग है वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे भाग होते हैं, पर सामान्य भाग कौन से होते हैं? लो पास, हाई पास, और मेरे पास होता है बैंड पास, और मेरे पास होता है बैंड स्टॉप।
तो इस वीडियो में अपन इन 4 फिल्टर के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। और अगले वाले वीडियो में अगले फिल्टर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो बात करेंगे कौन कौन से करेंगे, लो पास, हाई पास, बैंड पास और बैंड स्टॉप फिल्टर, ठीक है। तो ये हो गए मेरे पास 4 फिल्टर। तो ध्यान से देखना, इनको याद करने का तरीका भी बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है मेरे पास लो पास, यानी कि जो लो प्रकार की आवृत्ति होगी उनको क्या कर देगा, वो आउटपुट के रूप में बाहर निकाल देगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, कोई फिल्टर लगा दिया, ये रहा मेरे पास कोई फिल्टर, ठीक है, ये मेरे पास फिल्टर। यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, बहुत सारी आवृत्तियाँ दे रहा हूँ, बहुत सारी आवृत्ति, ठीक है, बहुत सारी मैंने आवृत्ति दी। तो ये क्या करेगा, जो लो आवृत्ति है यानी कम आवृत्ति, उसको क्या कर देगा, आउटपुट के रूप में निकाल देगा बाहर। ये आ गया आउटपुट, ठीक है, आउटपुट आ गया। आउटपुट के अंदर कौन सी आवृत्ति है, लो वाली आवृत्ति। तो मेरे पास कौन सी है, लो आवृत्ति। और यहाँ पे तो मैंने क्या दी थी, मिक्स आवृत्ति। मिक्स का मतलब उसके अंदर हाई भी थी, निम्न भी थी और मीडियम भी, सारी आवृत्तियाँ इसके अंदर थी। अब तो मुझे आप ये बताइए, लो आवृत्ति कौन सी हो सकती है। लो आवृत्ति यहाँ पे कौन सी हो सकती है, शून्य आवृत्ति, यानी ओमेगा बराबर शून्य से तो कम होगी नहीं। तो अगर मेरे पास आवृत्ति का मान शून्य है, सबसे निम्नतम आवृत्ति होती है वो सबसे कम आवृत्ति, तो माइनस में आवृत्ति हो नहीं सकती। तो सबसे कम आवृत्ति कौन सी होती है, 0। तो 0 आवृत्ति होना संभव नहीं है। तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ मान रखना पड़ेगा। तो इसका मान जो होता है वो कितना होता है, 15 हर्ट्ज। तो 15 हर्ट्ज तक आवृत्ति को ये क्या कर देगा, आउटपुट के रूप में बाहर निकाल देगा। तो वो होता है लो पास फिल्टर। 15 हर्ट्ज से ऊपर अगर आवृत्ति होती है वो उनको क्या कर लेगा, इधर ही रोक लेगा, ब्लॉक कर देगा, उनको आगे जाने नहीं देगा आउटपुट के रूप में, ठीक है। और अगर 15 हर्ट्ज से नीचे है तब तो आगे जाएगी वो, और अगर उससे ज़्यादा है तो वो क्या कर लेगा, इसको रोक लेगा। तो वो होता है लो पास फिल्टर। तो समझ गए लो पास फिल्टर किसे कहते हैं। अब आता है हाई पास। हाई पास यहाँ पे क्या करेगा, ये जो हाई आवृत्तियाँ हैं, हाई फ्रिक्वेंसी है, उनको क्या कर देगा, वो पास कर देगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, कोई फिल्टर, ठीक है। अब फिल्टर बनते कैसे हैं, इनके द्वारा बनाए जाते हैं, LRC के द्वारा। अपन बनाएंगे फिल्टर, भाई कैसे बनते हैं, तो बना के भी देखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या दी, कोई आवृत्ति दी, ठीक है। आवृत्ति जब मैंने यहाँ पे दी तो इस आवृत्ति के अंदर बहुत सारी मिक्स आवृत्तियाँ थी। अब आप ये सोचो सर आवृत्ति मिक्स कैसे होंगी, जैसे मैंने क्या किया था, AC को DC में परिवर्तन किया था, ठीक है। AC को DC में परिवर्तन किया तो वहाँ पे जो आउटपुट मुझे DC मिला था, उस DC आउटपुट के अंदर बहुत सारी विकृतियाँ थी। जैसे मुझे DC कैसे चाहिए थी, ऐसे सीधी, पर तो मुझे मिली कैसे, इस प्रकार, और कई बार इस प्रकार मिली मुझे, ठीक है, यानी मिक्स मिली थी। ये मिक्स आवृत्तियाँ हो गई, इनको मुझे क्या करना है, दूर करना है, इन आवृत्तियों दूर करिए, इस प्रकार ये मुझे क्या बनानी है, DC। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हाई पास फिल्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या दी, मिक्स आवृत्तियाँ दी। तो यहाँ पे जो हाई आवृत्ति थी उस आवृत्ति को बाहर निकाल दिया आउटपुट के रूप में, किसने, हाई पास फिल्टर ने। बच कौन सी गई, निम्न आवृत्ति। और निम्न आवृत्ति को ये क्या कर लेगा, यहाँ पे रोक लेगा, ठीक है। तो समझ गए ना, हाई पास फिल्टर किसे कहते हैं। यानी जो हाई आवृत्ति होती है उसको तो आउटपुट के रूप में बाहर निकाल देगा, और निम्न जो आवृत्ति होती है उसको रोक के रख लेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हाई आवृत्ति कितनी हो सकती है, हाई आवृत्ति कितनी हो सकती है, तो वो हो सकती है अनंत। तो यहाँ पे अनंत हो नहीं सकता, क्योंकि अपने को जो यहाँ पे कुछ ना कुछ मान रखना पड़ेगा, ताकि मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे पूछे हाई आवृत्ति कितनी आवृत्ति, कहाँ से लेके कहाँ तक। तो यहाँ अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए अपने पास, तो जो मान है वो कितना है, 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज से जितनी भी ऊपर सारी आवृत्ति होती है वो क्या होती है, हाई आवृत्ति। तो इसका जो मान रहेगा वो क्या रहेगा, 100 हर्ट्ज आवृत्ति से ऊपर जो आवृत्तियाँ होती हैं वो हाई पास फिल्टर के अंदर से आउटपुट के रूप में बाहर निकल जाती हैं। उतनी आवृत्तियों की ये क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है, ठीक है। अब आती है बैंड पास की और बैंड स्टॉप की। इसको ध्यान से समझना, ये क्या है, कन्फ्यूज करने वाली चीज़ है, बैंड पास और बैंड स्टॉप। तो इसको ध्यान से समझना, और इस वीडियो का एंडिंग पॉइंट यही होगा। इसके अंदर अपन बैंड स्टॉप और बैंड पास पढ़ेंगे, उसके बाद अपन इस वीडियो एंड कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैं दोनों साइड ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ बैंड पास, ठीक है, और एक ले लिया मैंने बैंड स्टॉप। बैंड पास और बैंड स्टॉप। अब बैंड पास का मतलब क्या होता है, जो इसके अंदर बैंड होगी उसको पास कर देगा। बैंड स्टॉप का मतलब क्या होगा, जो इसके अंदर बैंड होगी उसको क्या कर लेगा, ये रोक के रख लेगा, ठीक है। तो मैं बैंड पास और बैंड स्टॉप की बात करूं, मान लीजिए मेरे पास मुझे चाहिए 0 से 50 से 100 हर्ट्ज आवृत्ति चाहिए, 50 से
100 हर्ट्ज आवृत्ति के बीच में चाहिए, ना तो इससे कम चाहिए ना ही इससे ज़्यादा चाहिए मुझे। और इससे कम आएगी तो मेरे आगे जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, खराब। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा गई तो भी क्या हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे, कम आई तो काम नहीं करेंगे। इस प्रकार मैंने सोच लिया। ठीक है, मुझे चाहिए कितनी, 50 से 100 के मध्य, ना कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए। अगर मैं बैंड पास फिल्टर का यूज़ अगर करता हूँ, बैंड पास फिल्टर का यूज़ अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे जो 50 से 100 के मध्य आवृत्ति होगी, 50 से 100 के मध्य, वो तो क्या कर देगी, बाहर निकाल देगा ये फिल्टर। बैंड पास 50 से 100 के मध्य जितनी भी आवृत्तियाँ होंगी उनको तो कर देगा, बाहर निकाल देगा। यानी 50 से 100 के मध्य ये रहा, ये 50 से 100 के मध्य, यहाँ पे 100 से ऊपर हो गया, इधर 100 से 50 से नीचे, यानी ये आवृत्ति को रोक लेगा, कम वाली को भी रोक लेगा और ज़्यादा वाली को भी रोक लेगा। और जो बीच की जो आवृत्ति है उसको क्या कर देगा, ये बैंड पास कर देगा। इसको बोलते हैं बैंड, यानी एक बीच का फिक्स जो मान होता है उसी को बैंड बोला जाता है। तो समझ गए होंगे बैंड पास किसे कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा कौन हो जाएगा, बैंड स्टॉप। बैंड स्टॉप क्या होगा, इसके अंदर जो बैंड होती है उसको स्टॉप करके रखेगा। इसके अलावा जितनी भी आवृत्ति आती हैं वो सारों को क्या कर देगा, आउटपुट के रूप में बाहर दे देगा। मान लीजिए मुझे 50 से 100 के बीच में, 50 से 100 हर्ट्ज के बीच में जो आवृत्ति है उसको रोक के रखना है यहाँ पे, तो ये मुझे आवृत्ति यहाँ पे रोक के रखेगा। और इससे जो कम होती हैं, कम मान लीजिए यहाँ पे 1 से लेके 49 तक, 149 तक, वो आवृत्ति बाहर निकाल देगा। और 101 से लेके आगे जितनी भी आती हैं वो सारी बाहर निकाल देगा। कौन, बैंड स्टॉप। और जो बीच का बैंड है ये 50 से 100 के मध्य, वो उसको क्या कर लेगा, ये स्टॉप कर लेगा, रोक के रख लेगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे बैंड पास फिल्टर किसे कहते हैं, बैंड स्टॉप फिल्टर किसे कहते हैं। और इसके अलावा अपने पास जो लो पास और हाई पास जो फिल्टर होते हैं वो किसे कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गए होंगे। अगर आपके फिर भी समझ में नहीं आते हैं या कोई कन्फ्यूजन होता है या कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, अगले वाले फिल्टर के बारे में बात करेंगे उस वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।